हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और ये जो टॉपिक है पढ़ाई का, तो उसमें तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको पढ़ना ही होगा। आज भी भारत के हालात ऐसे हैं कि हमारे देश में जन्म लेने वाले हर बालक को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। विद्यालय किसे कहते हैं, इस बात को वो पूरी ज़िंदगी में भी नहीं समझ पाता है। न जान पाता है कि स्लेट पर खड़िया कैसे चलाई जाती है, न उसे पता हो पाता है कि हाथ में पेन कैसे पकड़ा जाता है, क्योंकि गरीबी उन्हें यह मौका ही नहीं देती है। ऐसे हालातों में जिन बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है वे निसंदेह सौभाग्यशाली हैं। जिन विद्यार्थियों को उनके माता पिता पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और पढ़ने के लिए किताबें समय पर उपलब्ध कराते हैं, वे निसंदेह सौभाग्यशाली हैं। इसलिए यदि आपको मौका मिला है तो इस सुनहरे मौके का गंवाइए मत, बल्कि पूरे मनोयोग से अध्ययन कीजिए। आपके ऊपर आपका और आपके परिवार का भविष्य निर्भर करता है दोस्त, क्योंकि निर्धन का धन उसकी योग्यता होती है और योग्यता अर्जित करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आवाज़ आपकी सुनने को कहीं मिलती नहीं। बिना हिलाए तो एक उंगली भी हिलती नहीं। फिर कैसे कह दिया जाए कि खुद म खुद बुनियाद हिल जाएगी और मंजिलें अपने आप हमारे पास चल कर आएंगी। दुर्गम पहाड़ सा है जीवन, आपको चोटी पर चढ़ना ही होगा। इसके लिए आपको पढ़ना ही होगा। तो पूरे मनोयोग से आप पढ़ाई करें। जितना भी हो सकता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप छोटी छोटी बातें आपको समझ में आए। बहुत ही धीमे से हम पूरा टॉपिक कवर करते हैं कि आपको हर एक स्टेप में आपको कैलकुलेशन समझ में आए। तो दोस्त, आपको पढ़ना ही होगा। मैथ का डर ख़त्म करना ही होगा एक दिन। मैथ ही बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, इसको आपको मनोयोग से पढ़ना ही होगा। उसी सीरीज में मैं ये 5 सवालों का सेट लेके आया हूँ, जो आप बारी बारी से इनको देख सकते हैं। एक बार मैं पूरे सवालों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप इनको समझ लें कि आपके कवर में है कि नहीं, इनको आप हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मैं इन सवालों को पूरी तरह से हल कर लूँगा तो आप मेरी तरफ से वेल डन, बहुत बहुत बधाई। यदि आपको लगता है कि इन सवालों को कहीं ना कहीं मैं नहीं हल कर पाता हूँ तो बड़े ही आसानी से एक एक करके मैं सवाल बता दे रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, 431 के घात 0 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप समझ लें, हमेशा के लिए किसी भी संख्या के मान घात के ऊपर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही उपयोगी सवाल है। 2 के घात x माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात x इंटू 2 के घात माइनस 1, प्लस का चिन्ह लगा है 2 के घात x और 2 के घात 1 बराबर 320। 2 के घात x कॉमन ले लेंगे तो 2 के घात माइनस 1 प्लस 2 के घात 1 आ जाएगा और 320। देखो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 2 के घात x और ये 5/2 आ जाएगा बराबर 320। 5 से इसको कैंसिल कर दो। इस प्रकार कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है उधर चला जाएगा, तो 2 के घात x और 2 के घात 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। सवाल नंबर 3 है, 30,000 रुपये के लाभ को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटकर A को कितना मिलेगा? तो बहुत ही आसान विधि इसमें लगा देंगे। A को मिलने वाली राशि के लिए क्या करेंगे,
कि यहाँ पे इनका अनुपात का जो योग है नीचे रख देंगे। 7, 3, 10, 5, 15 यहाँ पे लिख दो। और ए को कितना मिल रहा है 3 अनुपात, तो 3 और कितने में 30,000 में। आसान विधि से आप 15 दूनी 30 और ये 2,000 आ गया, 2 3 6,000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 है। एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो इस संख्या का 1/2 भाग कितना होगा। मान लो कोई संख्या है यक्स का 4/5 भाग कितना है 64 है, तो यक्स बराबर आ जाएगा 64 गुणा 5/4, तो यक्स बटे 2 आ जाएगा। 64 गुणा 5/4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 8 5 40। इसको 1/2 भाग संख्या का मिलेगा 40। इसी प्रकार 490 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से 210 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो बहुत ही आसानी से सवाल लगाएंगे। समय में पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी और ये दूरी जुड़ जाएगी, यानी कि 4 2 6 1 700 आ जाएगा। बटे दूरी बटे चाल, 63 किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे 5/18 में। अब ये समय निकल के आ जाएगा 9 दूना 18, 9 7 63, काट दो, ये 100 आ जाएगा। 100 दूना 200 बटे 5, 5 चौको 20, 40 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार सवालों को बड़े ही आसान विधि से लगाएंगे। सेट बराबर आपको मिलते रहेंगे और यदि इन सेट को आप बारी बारी से वॉच करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो दोस्त शुरुआत है, आने वाले समय में आपको बेहतरीन सवाल मिलेंगे और जीएस जीके के भी सेट मैं लेके आऊँगा जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितनी भी हो सकता है मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो देखने के लिए फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके बाय।